रही है। क्या ये सीरीज जल्द ही पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नाज़रीन तक उर्दू में पहुंचने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उर्दू डबिंग में इतनी देर क्यों हो रही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर चैनल्स खुलकर नहीं बताते। अगर आप एओरहान को उर्दू में देखने का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपकी तकरीबन सारी कंफ्यूजन साफ हो जाएगी। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि अगर आप उसे उर्दू सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं तो 10 में से कितने नंबर देंगे। बेट सबसे पहले एक सीधा सा सवाल समझ लीजिए। अगर एओरहान वाकई शुरू से ही बहुत बड़ा हिट प्रोजेक्ट होता तो क्या उसकी उर्दू डबिंग को लेकर इतनी बेयकीनी होती? क्या हमें बार बार यही सवाल पूछना पड़ता कि ये कब आएगी, किस चैनल पर आएगी और आएगी भी या नहीं? सच बोलूं तो नहीं, क्योंकि जब कोई सीरीज वाकई मार्केट में फौरन एतमाद पैदा कर लेती है तो फिर उसके गिर्द इतने सवालात नहीं घूमते। वहां मामला सीधा होता है, डील फाइनल होती है, प्रोमो आता है, अनाउंसमेंट आती है और ऑडियंस को साफ पता चल जाता है कि कौन सी सीरीज कब और कहां देखनी है। मगर एओरहान के साथ अभी मामला कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। असल बात यह है कि उर्दू डबिंग सिर्फ जबान का काम नहीं होती। बहुत लोग समझते हैं कि बस तर्क आवाज हटाई, उर्दू आवाज लगा दी और सीरीज तैयार। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। उर्दू डबिंग एक पूरा बिजनेस डिसीजन होता है, और बिजनेस दिल से नहीं, नंबरों से चलता है। चैनल देखता है कि ऑडियंस कितनी है, रिटेंशन कितना है, रिस्पांस कैसा है, सोशल बज़ बन रहा है या नहीं, कमेंट्स में डिमांड आ रही है नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि इन्वेस्टमेंट वापस आने के इम्कानात कितने हैं। अगर चैनल को लगे कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रिस्क है तो फिर डबिंग के फैसले में देर हो जाती है। और यही वो जगह है जहां एओरहान की कहानी मुश्किल में फंस जाती है, क्योंकि किसी भी चैनल और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या ये सीरीज पैसा कमाएगी, क्या इसके लिए डबिंग पर जो सरमाया लगेगा वो वापस आएगा, क्या ऑडियंस वाकई हर हफ्ते या हर एपिसोड के साथ जड़ी रहेगी, या फिर शुरू में सिर्फ हाइप बनेगा और बाद में लोग खामोश हो जाएंगे। अगर रिस्क ज्यादा दिखे तो फिर फैसला टल जाता है, और यही डिले बाद में ऑडियंस को कंफ्यूजन में डाल देता है। लोग सोचते रहते हैं कि शायद ऐलान होने वाला है, शायद चैनल फाइनल हो चुका है, शायद डबिंग शुरू हो गई है, मगर हकीकत यह होती है कि बात अभी भी इवैल्यूएशन स्टेज में चल रही होती। अब जरा एओरहान के तर्क नशर की बात कर लेते हैं। एओरहान का ऑफिशियल टर्किश रन एटीवी पर हुआ और उसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 को हुई थी। बाद में ये सीरीज 10 जून 2026 तक चली और इसी दौर में इसका रन मुकम्मल हुआ। यानी तुर्की में ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा, उसने अपनी जगह बनाई, इसके एपिसोड्स चलते रहे, ऑडियंस इसे फॉलो करती रही और वहां इसकी प्रेजेंटेशन भी मजबूत रही। लेकिन साउथ एशियन मार्केट में उसका असर इतना तेज नहीं बन सका जितना कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे। यहाँ एक और हकीकत भी समझनी जरूरी है कि तुर्की में कामयाबी और साउथ एशिया में कामयाबी एक जैसी चीज नहीं होती। बाज़ सीरीज तुर्की में बहुत अच्छी चलती हैं, मगर उर्दू सीकिंग मार्केट में उनको वो इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं मिलता जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंस दे सके। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उर्दू डबिंग का चैनल पहले से तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डील फाइनल हो चुकी है। कुछ और लोग दावा कर रहे हैं कि बस अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन अभी तक जो मोतबर और वेरीफाइड सूरत हाल सामने आती है, इसमें उर्दू डबिंग की कोई ऑफिशियल फाइनल कॉन्फर्मेशन साफ तौर पर नहीं मिली। यही वजह है कि लोगों के दरमियान कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। कोई यूट्यूब पर एपिसोड्स देख रहा है, कोई सबटाइटल्स के साथ चल रही क्लिप्स देख रहा है और कोई किसी लीक अपडेट पर भरोसा कर रहा है। मगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी वेटिंग मूड में है, और जब तक ऐसा ऐलान नहीं आता तब तक हर दूसरी बात अंदाजा ही रहेगी, यकीन नहीं। अब सवाल आता है कि आखिर इतनी डिले क्यों? इसका जवाब काफी सीधा है।
चैनल और डिस्ट्रीब्यूटर्स वही प्रोजेक्ट उठाते हैं जिसमें उन्हें भरोसा हो। अगर किसी हिस्टोरिकल सीरीज की ऑडियंस स्ट्रॉन्ग हो, ओपनिंग रिस्पांस अच्छा हो, सोशल बज़ बन रहा हो, तो उर्दू डबिंग जल्द हो जाती है। लेकिन अगर इब्तिदाई रिस्पांस मिक्स्ड हो, इंटरेस्ट महदूद हो और ऑडियंस वही रहे जो पहले से आटमन सागा देखती आ रही हो, तो डिसीजन सुस्त पड़ जाता है। और ए ओरहान के केस में यही हुआ। नई ऑडियंस इतनी बड़ी तादाद में नहीं जड़ पाई जितनी क्रिएटर्स को उम्मीद थी। जो लोग पहले से और ओस्मान देख चुके थे वही ज्यादातर फिर से जुड़े। मगर फ्रेश ऑडियंस का भरोसा बनाना आसान नहीं होता। यही से असल चैलेंज शुरू हुआ। अब जरा एक और बात समझ लीजिए। तर्क तारीखी सीरीज का एक पैटर्न होता है। पहले इब्तिदाई एपिसोड्स मार्केट में अपनी शनाख्त बनाते हैं, फिर चैनल्स देखते हैं कि स्टोरी टुक रही है नहीं, किरदार मजबूत हैं या नहीं, प्लॉट में दम है या नहीं, और सबसे अहम ये कि लॉन्ग रन में ऑडियंस बनी रहेगी या नहीं। अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स कम अज कम 12 से 15 एपिसोड्स का डेटा देखना चाहती है, क्योंकि इब्तिदा में हर सीरीज स्ट्रॉन्ग लग सकती है। लोग क्यूरियासिटी में देखते हैं, ट्रेलर और कैस्ट के सबब डिस्कस करते हैं, मगर लंबी दौड़ में वही टिकती है जिसमें इमोशनल ग्रिप, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर और रिप्ले वैल्यू हो। ए ओरहान अभी उसी स्टेज से गुजर रही है, यानी फैसला फेज जारी है। इसी वजह से साफ साफ अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मोहम्मद फातेह सुल्तान दूसरी प्रीमियम टर्किश प्रोजेक्ट्स पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया गया, तो ए ओरहान पर वैसी पुश क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी स्ट्रेटजी में छुपा है। कुछ प्रोजेक्ट्स को शुरू से ही प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलता है। उनका बजट बड़ा होता है, मार्केटिंग जबरदस्त होती है, प्रोमो मजबूत होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, और सबसे बड़ी बात कहानी सीधे ऑडियंस को हुक कर लेती है। ए ओरहान के केस में मसला ये नहीं कि कहानी खराब है, मसला ये है कि अभी तक इसने वो इंस्टेंट इमोशनल इम्पैक्ट पैदा नहीं किया जो साउथ एशियन ऑडियंस को पकड़ सके। यहां ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं चाहती, वो कैरेक्टर पीन चाहती है, वो सैक्रिफाइस चाहती है, वो लॉयल्टी चाहती है, वो घर, खानदान, इज्जत, जंग, विरासत और इंसानी जज्बात के साथ जड़ी कहानी चाहती है। और अगर ये चीजें इब्तिदाई एपिसोड्स में इतनी मजबूत ना दिखें तो चैनल रुक जाता है। वो कहता है थोड़ा और देखते हैं, वो कहता है रिएक्शन अभी और नापते हैं, वो कहता है रिस्क अभी संभाल कर चलते हैं। यही वो जगह है जहां उर्दू डबिंग अटकती है। अब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के व्यूअर्स की बात करते हैं। ये वो ऑडियंस है जो टर्किश हिस्ट्रिकल कंटेंट को बहुत शौक से उर्दू या हिंदी में देखती है। इस ऑडियंस ने ओस्मान और दूसरी सीरीज को बहुत मोहब्बत दी, इसलिए ए ओरहान के लिए डिमांड तो मौजूद है, ये बात वाज़ेह है। लेकिन डिमांड होने और फौरन डब आने में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई तभी आती है जब डिस्ट्रीब्यूटर को यकीन हो कि इन्वेस्टमेंट सेफ है। और अभी ए ओरहान के केस में यही भरोसा कुछ कमज़ोर दिख रहा है। इसके बावजूद ऑडियंस की क्यूरियासिटी मौजूद है, कमेंट्स में सवालात आ रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर क्लिप्स शेयर हो रही हैं, और लोग मुसलसल यही पूछ रहे हैं कि उर्दू डबिंग कब आएगी। ये सारी एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, मगर फैसला करने वाले लोग सिर्फ हाइप नहीं देखते, वो नंबर्स भी देखते हैं। अब एक और अहम नुक्ता। बहुत लोग सोचते हैं कि उर्दू डबिंग का फैसला 2-3 एपिसोड्स देखकर हो जाता है। ऐसा नहीं है। असल में चैनल्स और बायर्स अक्सर स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उन्हें देखना होता है कि स्टोरी सिर्फ आगाज में नहीं बल्कि आगे भी गिरफ्त बनाए रखेगी या नहीं। अगर पीसिंग अच्छी हो, अगर कैरेक्टर्स ग्रो करें, अगर इमोशनल वेट मुसलसल रहे, अगर हर एपिसोड के बाद लोग अगला एपिसोड देखने की ख्वाहिश में रहें, तब जाकर डब का दरवाज़ा खिलता। इसलिए जब तक एपिसोड्स का अच्छा खासा सैंपल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक फाइनल कमिटमेंट आना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि अभी जो भी बातें सर्कुलेट हो रही हैं, उनमें सर्टेनिटी कम और अंदाज़ा ज़्यादा है।
अब अगर आप मुझसे सीधा जवाब पूछें कि उर्दू डबिंग कब आएगी, किस महीने में आएगी, पाकिस्तान में किस चैनल पर आएगी, तो ऑनेस्ट जवाब यही है कि अभी ऑफिशियल मंथ चैनल वेरीफाई नहीं हुआ। यानी एग्जैक्ट डेट बताना अभी जल्दबाजी होगी। अगर फ्यूचर में कोई सॉलिड डील आती है तो सबसे पहले वही खबर ऑफिशियल प्रोमो, ऑफिशियल सोशल पेजेस, चैनल अनाउंसमेंट में दिखेगी। लेकिन अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि मामला पेंडिंग स्टेज में है। कुछ लोग इस पेंडेंसी को डिले समझ रहे हैं, कुछ लोग उसे साइलेंट निगोशिएशन समझ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद किसी बड़े चैनल के साथ बात चल रही हो, मगर जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आती तब तक ये सिर्फ स्पेकुलेशन रहेगा। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल बात भी समझ लीजिए। अगर आप एओरहान को उर्दू में देखना चाहते हैं तो सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। ऑडियंस सिग्नल भी देना पड़ता है, इंगेजमेंट भी दिखानी पड़ती है, व्यूज, कमेंट्स, शेयर्स और डिमांड का असर भी पड़ता है। कई बार चैनल तब मूव करते हैं जब उन्हें दुखता है कि ऑडियंस वाकई तैयार है। इसलिए अगर आप एओरहान को उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो सपोर्ट गई कमेंट्स में बताइए कि आप डब प्रेफर करते हैं या सबटाइटल्स, और ये भी बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगता है, फुल उर्दू डब उर्दू सबटाइटल्स, क्योंकि यही फीडबैक बाद में मार्केट सिग्नल बन जाता है। अब सबटाइटल्स की बात करते हैं। अगर आप अभी एओरहान को उर्दू सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं तो एक्सपीरियंस मिक्स्ड हो सकता है। एक तरफ ओरिजिनल टर्किश परफॉर्मेंस का असल फ्लेवर मिलता है, आवाजें अपनी जगह रहती हैं, अदाकारी का उतार चढ़ाव महसूस होता है और सीन की ओरिजिनल फील बरकरार रहती है। दूसरी तरफ रीडिंग स्पीड और सीन पीसिंग का प्रेशर भी रहता है। बाज़ औक़ात डायलॉग तेजी से गुजरता है, बाज़ औक़ात सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते आंख सीन से पीछे रह जाती है, और बाज़ व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा थका देने वाला भी हो सकता है। ऐसे में ऑडियंस की रेटिंग मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी नज़र में सबटाइटल्स वर्जन उन लोगों के लिए अच्छा है जो कहानी को ओरिजिनल फील के साथ समझना चाहते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स फुल इमोशनल इमर्शन चाहते हैं उनके लिए उर्दू डब हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसलिए अगर आप सबटाइटल्स वर्जन देख रहे हैं तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 8, 7, 6? कमेंट में खुलकर बताइए, क्योंकि आपकी राय से ही असल ऑडियंस पल्स पता चलती है। अब एक और बात, बहुत लोग ये समझते हैं कि जब तक ऑफिशियल डब ना आए तब तक कुछ भी देखने लायक नहीं। ये पूरी तरह दुरुस्त नहीं, क्योंकि सबटाइटल्स वाली व्यूइंग भी सीरीज के हाइप को बरकरार रखती है। लोग डिस्कस करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप्स शेयर करते हैं, कैरेक्टर नेम्स याद रहते हैं, स्टोरी सर्कल्स में आती रहती है और प्रोजेक्ट अलाइव रहता है। लेकिन डब का असर अलग होता है। डबिंग ऑडियंस को इमोशनली बाइंड करती है, खास तौर पर साउथ एशियन मार्केट में, जहां लोग फैमिली व्यूइंग के लिए डब्ड कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। घरों में सब एक साथ देख सकें, बुजुर्ग भी फॉलो कर लें, नौजवान भी एंजॉय कर लें और लैंग्वेज बैरियर कम हो जाए तो डब का डिमांड बढ़ जाता है। इसी वजह से उर्दू डबिंग का इंतजार इतना बड़ा मसला बन जाता है। ये सिर्फ ज़बान का मसला नहीं, ये ऑडियंस एक्सेस का मसला है, ये बिजनेस स्केल का मसला है और ये पॉपुलैरिटी टेस्ट का मसला है। तो क्या 2026 एओरहान के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है? जवाब है हाँ, बन सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर आने वाले हिस्सों में स्टोरी और मजबूत होती है, अगर कैरेक्टर्स में डेप्थ आती है, अगर ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशन बैलेंस्ड रहते हैं, अगर ऑडियंस रिटेंशन बेहतर होता है, तो 2026 में उर्दू डबिंग के लिए रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर रिस्पांस वही वेग रहा, अगर ऑडियंस ग्रोथ महदूद रही और अगर चैनल्स को लगा कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, तो उर्दू डबिंग और आगे खिसक सकती है। यानी डिले अभी भी पॉसिबल है, और यही वो सच्चाई है जिसे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। मैं यहां आपको झूठी तारीख नहीं दूंगा, मैं फेक एक्साइटमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो रियलिस्टिकली दुख रहा है।
اور ابھی ریئلسٹکلی جو پکچر ہے وہ یہی ہے کہ اے اورہان کی اردو ڈبنگ پر آڈینس انٹرسٹ موجود ہے، لیکن افیشل کانفرمیشن ابھی مسنگ ہے۔ ڈیل کی بات ہو رہی ہے، مگر فائنل پبلک اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی۔ سب ٹائٹلز ورژنز سرکیولیٹ کر رہے ہیں، مگر ڈب ابھی سٹیج میں صاف نہیں ہے، اور چینل سلیکشن بھی ابھی اوپن کوسچن ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو بہت یقین کے ساتھ تاریخ بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ صرف اندازہ لگا رہا ہو، حقیقت نہیں بتا رہا ہو۔ اب آخر میں ایک صاف سوال آپ سے، اگر اے اورہان کی اردو ڈبنگ آ جائے تو کیا آپ سب سے پہلے دیکھیں گے؟ اور اگر ابھی سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اسے 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ کی رائے سے پتہ چلے گا کہ آڈینس کا ریل موڈ کیا ہے۔ اور اگر اے اورہان کی اردو ڈبنگ سے جڑی کوئی سالڈ افیشل اپڈیٹ آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہی سچ بتاؤں گا، بغیر ایگزیجریشن، بغیر فیک پرامس، اور بغیر جھوٹی امید کے۔ اگر آپ ریل اپڈیٹس، صاف باتیں اور بغیر بڑا چڑھا کر خبریں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن آن رکھیے تاکہ اے اورہان کی اردو ڈبنگ سے جڑی کوئی بھی افیشل خبر سب سے پہلے اب تک پہنچے۔ میں ہوں احمد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکشن۔ میوزک اینڈ فیڈ آؤٹ۔